हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी प्रतिशत की 13 नंबर की क्लास शुरू होने जा रही है। ठीक है, 5 तक कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए थे आपको, और 5 कॉन्सेप्ट में भी 3 कॉन्सेप्ट तक आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, जो आपने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने क्लास में ले लिए हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट तक तो आप लोगों की पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी होगी। आज मैं कॉन्सेप्ट 4 और कॉन्सेप्ट 5 जो मैंने पढ़ा दिया था पहले, जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। और यदि आपने अभी तक पहले 5 टाइप तक नहीं पढ़ा है, हमारी पहले की 12 क्लासें आपने नहीं ली है, तो पहले वो क्लास जरूर ले ले प्रतिशत की, जिसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट 5 तक कंप्लीट करवा दिया है। और आज मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व करवाने वाला हूं कॉन्सेप्ट 4 की, कॉन्सेप्ट 5 की, और कल से फिर नया कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है, कॉन्सेप्ट 6, कॉन्सेप्ट 7, कॉन्सेप्ट 8, इस तरह से। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी है। यदि आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिली है तो पीडीएफ ले सकते हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7877077779 पर, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए कमलेश यादव मैथ सर्च करके। हमारे को इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, कमलेश मैथ सर्च करिए, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अब तक की जो क्लासेज हुई है आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई या नहीं आई। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए सभी। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट 4 का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। छह 600 कर्मचारियों के एक समूह में प्रत्येक चाय या कॉफी दोनों पीते हैं। यदि 75% चाय तथा 45% कॉफी पीते हो तो बताओ कितने कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। क्वेश्चन आ गया होगा सामने। अब देख लीजिए, कॉन्सेप्ट 4 आपने पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो आपने सोल्व कर ही लिए होंगे। अब जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो आपको नहीं आए, और वो क्वेश्चन मैं सोल्व करके आपको यहां पर लगातार बता रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर 600 कर्मचारी, ये तो है रियल वैल्यू, क्वेश्चन फटी ढंग से। 600 कर्मचारी क्या है? रियल वैल्यू है। तो आप यहां पर कुल कर्मचारी कितने मानोगे? आप कुल कर्मचारी मानोगे 100। कुल कर्मचारी 100 है, और यहां पर 75% चाय पीते हैं, 75% चाय पीते हैं 100 का। और फिर है कॉफी पीने वाले, और कॉफी पीने वाले हैं 45%। ठीक है, कॉफी पीने वाले हैं 45%। 75 और 45 इन दोनों को जोड़ लीजिए। यहां पर बोल रहा था, देखो पहले 600 कर्मचारियों का एक समूह में प्रत्येक चाय या कॉफी में दोनों पीते हैं, प्रत्येक चाय या कॉफी या दोनों पीते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो न पीता हो, कोई भी, हर एक आदमी कोई ना कोई चीज जरूर पीता है। इन 100 में हर कोई को पूछो, या तो वो चाय बताएगा या कॉफी बताएगा, और कुछ लोग क्या बताएंगे कि मैं तो चाय भी पीता हूं, मैं कॉफी पीता हूं, इस तरह बताएंगे। ठीक है, तो देखो टोटल कितना आया यहाँ पर, 5 और 5 10, 7 4 11 1 12, 120 आ गया। कितना ज्यादा आया? 20 ज्यादा आया। 20 क्या है? दोनों पीने वाले। 20 है दोनों पीने वाले, और केवल का आप बता ही सकते हो। 75 में 20 घटाओगे, 45 में 20 घटाओगे। ठीक है, घटा लीजिए। 75 में 20 घटाए तो कितना आया? 55। ये तो केवल चाय वाले हो गए। और इधर केवल कॉफी वाले देखोगे आप तो इधर 25 हो गए, ये केवल कॉफी वाले हो गए। केवल चाय वाले आगे, केवल कॉफी वाले आगे, और दोनों वाले आगे। अब देखिए आप सभी, अब करेंगे परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू। ठीक है, तो देखो अब यहां पर करेंगे कुल कर्मचारी 600 है, तो यहां पर कुल कर्मचारी कितने हैं? 100। तो 100 बराबर कितना आया? 600। किसका मान निकालोगे आप? 1 का। 1 का मान कितना आया? 6। 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं? जो पूछे उससे गुणा। तो जो पूछे उससे गुणा कर दीजिए। लास्ट में पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा है। कितने कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं? 20 है, 20 से गुणा कर दो, 20 के 120, बस ये करना था। ठीक है, देखो क्या क्या सिर्फ काम की चीज ये थी, बाकी तो पूरा का पूरा टाइप वही हो गया जो आपने पहले पढ़ा था। जो आपने पहले पढ़े वही सारे क्वेश्चन हो गए। यहां पर सिर्फ पूरी चीज ये कि ये यहां तक तो सेम वो का वो है ही, बस अब फर्क क्या था? 600 कुल कर्मचारियों की संख्या थी, तो 100 बराबर 600 करना था। 1 का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा। अब तक क्या बोल रहा था? यदि 600 होता दोनों पीने वाले तो 20 बराबर 600 करते। 600 होता केवल चाय वाले तो 55 बराबर 600 करते। लेकिन 600 था कुल कर्मचारी, तो ये सॉरी कुल कर्मचारी जो भी है कुल संख्या थी, तो 100 बराबर कितना हो गया? 600। ठीक है, इस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। किसी परीक्षा में 65% छात्र भौतिकी में, 55% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हुए। 25% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे।
तो भौतिकी तथा रसायन दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन सामने होगा। और देखो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवा दिया था आप लोगों को, फिर भी आप लोगों ने पूछा है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई है, आप जो क्वेश्चन पूछते हो जो मैंने बोर्ड पर करवा दिया वो क्वेश्चन आप न पूछे, क्योंकि बोर्ड पर है तो आप वापस से उन क्वेश्चन को वीडियो के अंदर दोबारा देख सकते हो। नोट जरूर कर लिया करो, पीडीएफ के अंदर टिक कर लिया करो मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन करवा दिया है, और उन क्वेश्चन को रिपीट कर करके और फिर आप वापस बार बार सोल्व किया करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। देखो कैसा करवाया था, 65% छात्र भौतिकी में और 55% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हुए। तो पूरे विद्यार्थी 100 है, 65 फिजिक्स में, भौतिकी में और 55 रसायन में। और फिर बोल रहा है 25% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो 25 दोनों में फेल हो गए, तो यहां पर बचे कितने, 75। तो बस ये था, 75 से ऊपर देखना था आपको इस क्वेश्चन में। भाई 25% दोनों में फेल हो गए तो यहाँ पर 75 ही बचेंगे, तो 75 से ऊपर देखना था। 5 और 5 10, 4 5 11 1 12, 75 से ऊपर कितना है बस ये पता कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45। तो 45% दोनों विषयों में पास है। बस ये इतना सा करना था इस क्वेश्चन में, जो कि आपको मैं पहले बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं, तो इसलिए मैंने जल्दी से करके बता दिया ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। ओके, तो मैं बता देता हूं। सिंपल से क्वेश्चन, आपने जो भी क्वेश्चन पूछे बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि मैं पहले बहुत अच्छे से करवा चुका हूं। वही क्वेश्चन आपने पूछा है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल क्वेश्चन आपने नहीं पूछा। देखो, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, सॉरी क्वेश्चन में दूसरा बोल दिया। किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान तथा 44 ने गणित लिया। 44% ने क्या लिया, गणित। तो पूरे विद्यार्थी आप क्या मानोगे, 100, ठीक है। अब आगे देखते रहिए। जीव विज्ञान कितने लोगों ने लिया, जीव विज्ञान लिया 72% ने। आगे पढ़िए, गणित लिया 44% ने, गणित लिया है 44% ने। और आगे बोल रहा है यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय लिया हो, कि सबने कोई ना कोई से एक विषय जरूर लिया है, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो। देख लीजिए दोनों कितने ने लिया, 4 2 6, 7 4 11, 116। तो कितने ने लिया, 16 ने, ठीक है। 16 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। और क्वेश्चन में देखिए 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए, तो 16 बराबर क्या कर दोगे, 40। समझ में आ गया होगा ना, 16 दोनों विषय वाले हो गए, और इधर देखोगे तो केवल वाले हो जाएंगे। जब क्वेश्चन में रियल वैल्यू दोनों विषय की दी हुई है, तो आप यहाँ पर भी दोनों विषय का देख लो। 16 बराबर 40, 1 बराबर 40 बटा 16, 1 का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 100 से गुणा कर दीजिए बस। 4 चौक 16, ये 25 हो गया, यहाँ पर 10 आ गया, और 250। कुल छात्र कितने हैं, 250। इस तरह से बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बता दीजिए सभी को समझ में आया कि नहीं आया। बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब की बार जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में 55% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए और 60% गणित में पास हुए, 50% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 70 छात्र रसायन विज्ञान और गणित दोनों में फेल हुए, तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। बहुत जोरदार क्वेश्चन है। कोशिश कर लीजिए सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था समझने लायक। बाकी सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं इसके अलावा वो सभी क्वेश्चन लगभग मैंने यहाँ पर क्लास के अंदर करवा दिए थे। फिर भी मैंने 1-2 क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं। हाँ, तो देखिए, एक कक्षा में 55% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए। अब कुल मानोगे 100,
ठीक है, हर क्वेश्चन में देखो शुरुआत ही ऐसी होती है। कुल क्या मान रहे हो 100, और फिर आगे बोल रहा है रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान लिया 55% ने, मतलब पास हो गए 55% पास हो गए रसायन विज्ञान में, और 60% गणित में पास हुए। ठीक है, गणित में भी पास कर दीजिए, गणित में कितने हुए 60%। आगे क्वेश्चन देखिए, 50% दोनों विषयों में पास हुए, 50% दोनों विषयों में पास। ये देखो यहां पर 50 आना चाहिए, ये ऐसे चित्र बना रहे थे ना आप, ये दोनों में पास, यहां पर क्या आना चाहिए 50। ठीक है, देखो कुल कितने थे 100, रसायन विज्ञान में कितने हैं 55, गणित में कितने हैं 60, और क्वेश्चन में आगे बोला, बस ये काम की चीज देख लीजिए, दोनों में पास 50% है, और दोनों में पास तो यही तो आता है। ये चित्र आपने बनाना सीखा था, देखो कितनी आसानी से आपका आंसर आएगा। यहां पर 50 आना चाहिए, ये क्वेश्चन ने बोल दिया, देखो लिखा हुआ है 50% दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, अब देखो यहां पर 50 कैसे आया था, ये सोचे कि यहां पर 50 कैसे आया था। आप लोगों ने इनका योग किया। अभी यदि आपने पिछले जो टाइप मैंने करवाए थे वो ढंग से नहीं पढ़े तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर 50 क्यों आया, कैसे आया, ये पता नहीं लगेगा। इसलिए राउंड सेकंड उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो राउंड सेकंड की क्लास पूरी राउंड, यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट राउंड करवाया आपको, उसमें पूरा रिवीजन कर रखा आप लोगों ने, और बहुत अच्छे से पूरे के पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश की है आपने। जो मैंने बताया उन्हें कई बार आपने देख लिया है, बार बार सोल्व किया है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप लोगों ने डायरेक्ट राउंड सेकंड के अंदर छलांग यहाँ पर लगाई है और राउंड फर्स्ट के क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर बोर्ड पर देखे, एक भी क्वेश्चन पीडीएफ से किया नहीं, और आप सोच रहे हो कि अब सर हमारे को ये क्वेश्चन भी आ जाने चाहिए क्योंकि पहले तो बहुत आसान लग रहा था, और अब ऐसे वाले क्वेश्चन समझने के लिए आपकी इच्छा हुई, तो फिर अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ सकता यदि आप राउंड फर्स्ट नहीं देखे हो तो देखिए ये 5 6 5 11 कितना हो गया 115। ठीक है, 100 से ऊपर कितना आया 15, तो 15 दोनों में पास। लेकिन दिक्कत हो गई, यहां पर तो 50 आ रहा है दोनों में। सोचिए यहां पर 50 कब आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें दोनों में फेल किया था, दोनों में फेल। भाई मुझे यहां पर 50 चाहिए, 100 से ऊपर देखूंगा तो यहां पर तो 15 आना चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए कितना 50, तो 15 तो ऊपर आ रहा है लेकिन 50 चाहिए, तो कितना और बच गया 35 और बच गया। तो ऐसे करो 100 से नीचे चले जाओ 35, 65 आ गया, यहां पर 65 मान लो। 65 से देखो 65 से कितना ऊपर है, अब देख लो आपको पता लगेगा। 65 से 50 ऊपर है, तब दोनों में पास आएगा। कहने का मतलब यहां पर क्या लोगे आप 65 लोगे, पिछला क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। यहां पर 65 आएगा तो यहां पर 50 आएगा, और यहां पर 65 कब आएगा, जब आप कहोगे कि सर यहां पर 35% दोनों में फेल हो, तभी यहां पर 65 आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको, पूरा अच्छी तरह समझ लेना। वापस बता रहा हूं, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन में अटक जाओगे वरना। कुल क्या है 100, देखते रहिए। कुल संख्या क्या है 100। रसायन विज्ञान दे रखा आपको, रसायन विज्ञान कितने लोग ले रहे हैं, रसायन ले रहे हैं 55%। इसके बाद में गणित कितने लोग ले रहे हैं 60%, गणित ले रहे हैं 60%, कितने हो गए 115। फिर आगे की लाइन पढ़िए, दोनों में पास कितने हुए 50%, तो 50 कहां पर आएगा दोनों में, ये दोनों में पास 50। जबकि आप 100 में से देख रहे हो तो ऊपर कितना जा रहा है 15 ही जा रहा है, जो ऊपर जाता है वही तो यहां पर आता है, लेकिन यहां पर तो ऊपर 15 आ रहा है, और यहां पर प्रतिशत में ही 50 ऊपर आना चाहिए, तो 15 तो नहीं आएगा। 50 के लिए बोल दिया ना क्वेश्चन के 50% आना चाहिए। सोचिए यहां पर 50% कब आता, आप कहोगे 50% तब आता जब 100 में से कुछ कम कर दो, और इतना कम कर दो कि 50 आ जाए, तो यहां पर 65 रख लो। भाई यहां पर 50 लाना है ना, तो 15 तो ऊपर जा ही रहा है, तो 35 100 से नीचे कर लो तो 35 वो जुड़ जाएगा, तो 65 हो गया। 65 से ऊपर देख लो कितना आया 50 ऊपर आ रहा है, तो 50 अब दोनों में पास हो गया। यहां पर 65 कब आएगा, जब आप कहोगे 35% दोनों में फेल, 35% दोनों में फेल बोलोगे तभी यहां पर 65 आएगा। और क्वेश्चन में अब आगे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है 70 छात्र रसायन और गणित दोनों में फेल हो गए, 70 विद्यार्थी दोनों में फेल, और यहां पर दोनों में फेल देख लो।
यहाँ पर दोनों में फैल कितने आए 35, और क्वेश्चन में दोनों में फैल कितने आए 70। 35 बराबर कितना आया 70, 1 बराबर कितना आया 2, 1 का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा, 100 से गुणा कर दीजिए, कितना आया 200, 200 आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। न भी समझ में आया तो नोट कर लीजिए ढंग से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा देख लेना इसे, बहुत शानदार क्वेश्चन था। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट 4। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था और मैंने नहीं बताया, उसका रीजन ये है कि मैं वैसा का वैसा क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूं। तो आपको यदि कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप कॉन्सेप्ट को दोबारा देख लेना, या फिर यदि आपको जैसे इसमें क्वेश्चन है 20 में 15 भी आ जाते हैं तो 5 क्वेश्चन आपको धीरे धीरे खुद भी आना स्टार्ट हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो जो भी डिफरेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 5 की प्रॉब्लम्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो बताओ दूसरी से पहली संख्या का परसेंट कितना है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो बताओ दूसरी से पहली संख्या का परसेंट कितना है। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा सभी को। और देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बता देता हूं आप लोगों को। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पृथ्वी देख लीजिए संख्या कितनी है 3, पहली दूसरी तीसरी, ये 3 संख्या है। तीनों में से किसी एक को मैं क्या मानूंगा 100, और 100 किसे मानते हैं जिसके बारे में कोई बात न करे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला पहली संख्या। ठीक, कॉन्सेप्ट 5 बताया था 100 किसे मानते हैं जिसके बारे में कोई बात न हो। तो यहां पर बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो, ये 30% अधिक, ये 40% अधिक, इन दोनों की बात हो गई। तो इसे मैं क्या मानूंगा 100। जब ये 100 है तो 30% अधिक कर दो 130, जब ये 100 है तो इससे 40% अधिक कर दो 140। देख लो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः ये 30% अधिक इससे और ये 40% अधिक इससे, आगे तीनों संख्याएं। और अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो बताओ दूसरी से पहली का परसेंट कितना है। दूसरी से पहली का परसेंट कितना है, किससे दूसरी से, मतलब तुलना किससे हो रही है दूसरी से। जिससे भी तुलना होती है वो नीचे आता हमेशा, ध्यान रखना, जिससे भी तुलना हो वो कहां पर आएगा हमेशा नीचे। किसका, पहली का। दूसरी से पहली का परसेंट बताना है तो पहली के बारे में बताना है तो पहली संख्या कहां पर आएगी ऊपर आएगी, जिसके बारे में बताए उसे ऊपर और जिसमें से पूछे उसे नीचे, और गुणा में क्या आ जाता है 100, ये प्रतिशत आ जाएगा आपका। ये कैंसिल हो गया, 2 संते 14, ये आ गया 50 और 13 पंजे 65, 650 बटा 7, 7 9 63 और यहाँ पर आ गया 63 के आगे 2 बच गया 0 और 7 दूनी 14 और कितना बच गया 6 बच गया, 92 सही 6/7%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह सोल्व कर सकते हैं। कमेंट करिए सभी, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए सभी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो अब क्लास में जो आप क्वेश्चन लिए जा रहे हैं उसके बाद में आपके इन कॉन्सेप्ट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो डिफरेंट टाइप का बचा हो। हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लास में करवाया जा रहा है। कल से नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए सभी स्क्रीन पर। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है जिनमें से 20% साक्षर है। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है जिनमें से 20% साक्षर है। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है।
क्वेश्चन दिख गया होगा आप सभी को। अब मैं सोल्व करके बता देता हूं। देखो ये क्वेश्चन कैसा है। एक नगर में 1000 निवासी है, तो आप जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे चलते जाइए। अब कुल निवासी कितने हो गए? 1000। ये एक गांव है जिसमें 1000 लोग रहते हैं, इनमें 60% पुरुष है, तो इधर आप लिख लीजिए पुरुष। किसका 60%? 1000 का। तो 1000 गुणा 60/100, ठीक है, कितने आए? 600। 600 तो कौन हो गए? पुरुष। जब 1000 में 600 पुरुष है तो महिलाओं के बारे में बात करें चाहे न करें, आप लिख देना। महिलाएं कितनी बची? 400, ठीक है। जब पुरुषों की संख्या पता लग गई तो महिलाओं की संख्या खुद ही पता लग गई। अब आगे पढ़िए। इसने बोला जिनमें 20% साक्षर है। कौन? पुरुष। निवासियों में 60% पुरुष है और 20% क्या है? साक्षर। तो पुरुषों की बात कर रहा है, और पुरुषों की बात में क्या बोल रहा है? 20% पुरुष क्या है? साक्षर। तो साक्षर की बात कर लेते हैं। इधर साक्षर की बात होगी तो इधर निरक्षर की बात खुद ही हो जाएगी। तो 600 में कितना परसेंट? 20% साक्षर है। 20% निकाल दीजिए, बस एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। 6 दूनी 12, 120। 600 में 120 साक्षर है तो निरक्षर आपके पास आ गया। निरक्षर कितना है? 480। पुरुष 480, निरक्षर है। और आगे पढ़िए क्वेश्चन को। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है, सभी निवासी कितने हैं? 1000। और इनमें अलग ही ले आता हूं मैं, ये तो पुरुष महिला की अलग अलग बात हो रही है, यहां पर कुल की बात हो रही है। 25% साक्षर है तो पूरे साक्षर देख लीजिए। पूरे साक्षर मतलब इसमें महिला भी आ गई, इसमें पुरुष भी आ गए। तो 1000 का 25% निकाल लो। 1000 का 25% कितना आ गया? 250 आ गया, ठीक है। ये 250 1000 में से साक्षर है। 1000 में से 250 पूरे साक्षर है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये 250 में पुरुष भी है और क्या है? महिलाएं भी है। 250 में पुरुष और महिलाएं पढ़े लिखे हैं, तो यहां पर पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 120। 120 पुरुष है इसमें से पढ़े लिखे, तो बाकी कौन बची? महिलाएं। 0 5 में 2 गया तो 3 1, 130। तो महिलाएं साक्षर कितनी बची है? 130, ठीक है। निरक्षर ही बता सकते हो आप, निरक्षर बता सकते हो आप। निरक्षर कैसे आएगा? 270 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे 130 को तो कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको यहां तक का। एक बार मैं यहां तक का दोबारा से सोल्व करके बता देता हूं आप लोगों को। पूरी कुल संख्या कितनी आ रही है? 1000। अब कुल संख्या यहां पर 1000 है, तो यहां पर पुरुषों की संख्या कितनी थी? 60%। 60% है तो 600 हो गए। तो महिलाएं कितनी है? 400 है, ठीक है। इन 600 में से 20% क्या है? साक्षर, पुरुष। जब ये 20% 120 हो गया तो यहां पर निरक्षर कितने हैं? 480। फिर इधर महिलाओं की बात करेंगे। महिलाओं की बात से पहले पूरी संख्या में से 25% साक्षर है। पूरी संख्या मतलब 250 लोग साक्षर है। कितने में से? 1000 में से। 1000 में 250 साक्षर है और पुरुष कितने साक्षर है? 120। 250 में पुरुषों को हटा दो तो महिलाएं कितनी साक्षर है? 130 साक्षर है। अब क्वेश्चन में आगे आपको पूछा है, बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। आपको पूछा कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, तो 130 महिलाएं साक्षर है, ठीक है। साक्षर परसेंट बताना है किसका? महिलाओं का। तो 130 महिलाएं साक्षर है, कितने में से? 400 में से। महिलाओं का साक्षर बताना ना, साक्षर प्रतिशत। तो 130 महिलाएं साक्षर है, कितने में से? 400 में से। और गुणा में क्या कर दोगे आप? 100 कर दोगे। 0 से 0 कैंसिल, तो यहां पर आ गया 2 से काटेंगे 65 ना, 2 की 12, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। 65 में किसका भाग देंगे? 2 का। तो 2 तिया में 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। आंसर कितना आ गया? 32.5% महिलाएं साक्षर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, 2 बार मैंने बता दिया आप लोगों को। कमेंट करके बता दीजिए सबको यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपए है तो ए से सी का वेतन कितना % अधिक है। देख लीजिए सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और देखिए कितना आसान क्वेश्चन ये आपको पता लगेगा, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी के वेतन,
ए का वेतन, बी का वेतन, सी का वेतन, इसका 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है, ये अनुपात दे रखा है वेतन का। वेतन का अनुपात आपके पास आ गया। और आगे क्या बोला, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपए है, किस किस का, बी और सी का, बी और सी का वेतन 12,000 रुपए दे रखा है। और अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, ए से सी का वेतन कितना % अधिक है। ए से सी का वेतन कितना % अधिक है, किससे, ए से, किसका, सी का वेतन कितना % अधिक है। सी का वेतन कितना अधिक है, परसेंट तो बात बाद में कर लेना। सी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे अधिक है। ये 1 है, ये 3 है, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। आपको बताना है अधिक परसेंटेज, कितना % अधिक पूछा है, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है सी, किससे, ए से, और गुणा में 100। देख लीजिए आपका आंसर आ गया 200%। इसका कोई मतलब ही नहीं निकला, सिर्फ ऐसे देख के आपका आंसर बताना था। जब अनुपात होना तो अनुपात से डायरेक्ट से प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। वापस देख लेना, तीनों का अनुपात दे रखा था, और लास्ट में बस क्या पूछा है, इसमें बोल रहा है सी का वेतन, सॉरी, ए से सी का वेतन कितना % अधिक है। ए से सी का वेतन कितना % अधिक है, तो अधिक कितना है, 2, किससे है, ए से, और गुणा में 100। बस ये करना था। ठीक है, आपका 200% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सभी। एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्षों में अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से क्रमशः 60% और 80% पास हुए। छात्रों की औसत दर प्रतिशत में कितनी है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं सोल्व करके बता देता हूं। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ओके, तो मैं सोल्व करके बता देता हूं आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको। एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्षों में अंतिम परीक्षा में बैठे। ये पहली साल, ये दूसरी साल। पहली साल में कितने बैठे, 80। देखो कितना सीधा सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज आप आराम से पढ़िए, लैंग्वेज पढ़ के और फिर जैसे बोल रहा है वैसे चलने की कोशिश करिए। पहले साल में 80 बैठे, दूसरी साल में 60 बैठे। आगे पढ़ लीजिए, आगे क्या बोल रहा है, जिनमें क्रमशः 60% और 80% पास हुए। जिनमें 60% और 80% पास हुए, मतलब पहले साल में तो कितने पास हुए, क्वेश्चन में बोल रहा है पहले साल के अंदर 60% पास हुए, और दूसरी में कितने % पास हुए, 80% पास हुए। ठीक है, ये विद्यार्थी पास हुए हैं, तो 80 का 60% निकाल लीजिए, जो पास हुआ वो आ जाएगा आपके पास। 8 की 48, तो 80 में से कितने पास हुए, 48 तो पहली साल में पास हो गए थे। फिर इधर 80% निकाल दीजिए, क्योंकि 80% पास हुए ना 60 का, तो 8 की 48। ठीक है, ये आगे देखो। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर बोला है औसत दर बताइए कि कितने पास हुए। औसत दर बतानी है, तो आप ही बताइए पहले साल में कितने विद्यार्थी थे, 80, 48 पास। दूसरे साल में कितने थे, 60, 48 पास। दोनों साल का औसत बताना है, दोनों साल का मिलाकर बताना है। तो दोनों साल में कुल कितने पास हुए, दोनों साल में कुल पास हुए 96, 48, 48, 96। कितने में से हुए, 80 में से, 60 में से, मतलब 140 में से। तो आपको बताना है पास %। तो पास % बताओगे तो कितने पास हुए, दोनों साल का एक साथ बताना है, उसे औसत कहेंगे। 96 पास हुए दोनों साल में, कितने में से, 80, 60 दोनों मिलाकर कितना, 140 में से, और गुणा में क्या आ गया, 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 संते 14, 2 चौका 8 और 2 अंटे 16। ठीक है, तो यहाँ पर 480, 480 बटा कितना आया, 7, 7 छिकी 42 और 7 8 56, 4/7, 68 सही 4/7% आ गया। सिर्फ इतना आसानी से आपको सोल्व करना था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। कमेंट करके बताते रहिए, आपको सब हर एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। जो भी आपको नहीं आएगा, अभी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की आपकी और भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जब आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो फिर बाद में जो भी टॉपिक और हो चुके हैं उनसे मिलाकर फिर बाद में और क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो और भी अच्छे से आपकी चीजें क्लियर होने लग जाएंगे। कई बार रिपीट करवा दूंगा आप लोगों को, बस करना है लगातार क्लास लेनी है। जब तक आपके मैथ्स क्लियर ना हो जाए, परफेक्ट ना हो जाए, तब तक आपको बस लगातार क्लास लेनी है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए सभी। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल दिए गए हो, तब काले गोलों का प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं सोल्व करके बताता हूं आपको। बड़ा जोरदार क्वेश्चन। ओके, तो मैं सोल्व करके बताता हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। एक डिब्बे में, सोचिए, आ गया डिब्बा नजर। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, ये देखो, इसे आप नीला मान लेना, ठीक है। ये नीले गोले हैं, कितने हैं? 100 नीले गोले। आगे देखिए 50 लाल गोले, ठीक है। तो देखो मैं 50 लाल गोले भी यहां पर बना देता हूं। लाल कलर तो मेरे पास है यहां पे, तो ये देखिए ये 50 लाल हो गए। 100 नीले थे, 50 लाल गोले हो गए। डिब्बे के अंदर में ये रख रहा हूं, डिब्बे में गोले रखे जा रहे हैं। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? 50 काले गोले। तो ये 50 काले गोले हो गए, ठीक है। डिब्बा दिख रहा होगा आपको। डिब्बे में 3 तरह के गोले दिख रहे हैं। नीले कितने हैं? 100 नीले गोले हैं 100। ये कितने हैं? 50। और ये भी कितने हैं? 50, ठीक है। ये गोले हैं। अब आगे देखिए क्या बोला, 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल दिए गए। 25% तो नीले गोले, नीले पहले कितने थे? 100 थे। 100 में से 25% निकाल दो। 100 का 25% कितना हुआ? 25। जब 100 में से 25 गोले निकल गए, तो अब डिब्बे में देखो, अब नीले गोले कितने बचे? 75। ये नीले गोले हो गए, ठीक है। 75 नीले गोले बच रहे आपके पास। और फिर लाल गोले कितने निकाले? इसने बोला 50% लाल गोले निकाल दिए गए। किसका? 50 का। लाल गोले कितने थे? 50। और 50% मतलब कितना हो जाएगा? देखो 25, 50% मतलब आधा ही होता है ना, तो 50 का आधा कितना आया? 25। ये देखो लाल गोले कितने आए? 25 ही आए। पहले नीले कितने थे? 100। अब कितने हो गए? 75। पहले कितने थे? 50। अब कितने हो गए? 25। तो ये नीले, ये लाल, और आगे है काले गोले। देखिए काले गोले निकालने के बाद थोड़ी किया, नहीं किया। तो काले गोले पहले कितने थे? 50। अब भी कितने हैं? 50। ये काले गोले हो गए। यहां तक समझ में आ गया होगा। पहले ये थे, इन दोनों में से निकाल दिया, इतना था। अब ये बचे हैं। अब क्या बोल रहा है देखो, बताओ अब डिब्बे में काले गोलों का प्रतिशत क्या होगा? किनका? काले गोलों का प्रतिशत। तो इनका प्रतिशत बताना है, तो जिनका बताना होता है उसे कहां पर लिखते हैं? ऊपर। तो काले गोले, काले गोलों का प्रतिशत बताना है, तो ऊपर कितना आएगा? 50। 50 गोले हैं डिब्बे में, कितने में से? अभी मत कर देना 75, 25, 100, बस 100 में से 50 गोले कितने गोलों में से हैं? 50 गोले हैं 150 गोलों में से हैं। 75, 25, 100 और 150। 150 में से 50 काले गोले हैं, तो नीचे आएगा 150, ठीक है। पूरों में से देखा जाएगा ना कि पूरों में से कितना काला गोला का प्रतिशत है, और गुणा में क्या आएगा? 100। देखिए 5 3 15 और 100 में 3 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। काले गोलों का प्रतिशत चाहिए था, तो काले गोले ऊपर, कितने में से? पूरे डिब्बे में से। पूरे डिब्बे में कितने थे? 150 और गुणा में 100, 33 सही 1/3% आपका आंसर आ गया, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था उसी तरह का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों वाले 3 समूह में भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत 100, 90 और 80 है, तो उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना होगा? जो अभी ये क्वेश्चन करवाया, इससे पहले का जो क्वेश्चन था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, और मैं थोड़ा फास्ट करके बता देता हूं। और ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो एक ही तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं,
वो जो पिछला क्वेश्चन था वो अलग एग्जाम में पूछा था और ये अलग बार एग्जाम में पूछा, अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आप ही जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें हूबहू वैसे की वैसी लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो बस लगातार हर चीज़ समझ में आई ये जरूरी नहीं है, लेकिन बस जरूरी ये है हर दिन कुछ ना कुछ जरूर सीखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, हर चीज़ समझ में आए। मैंने 100 चीज़ें बोली, मैंने 100 शब्द बोल दिए, 100 शब्द पूरे के पूरे आपको याद हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन बस जरूरी ये है कि हर दिन 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 20 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है ना उतना याद होना चाहिए, लेकिन हर दिन याद जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर याद करना है। बस ये वाला टारगेट बना के रखना। पूरे क्वेश्चन नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, लगातार हर दिन 2-2, 4-4, 5-5 कॉन्सेप्ट, 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी नए सीखते हो ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4, 5 या पूरी 1 साल मान लो आप, तो बस बिल्कुल जो सबसे वीक स्टूडेंट है ना, जो मेरी क्लास ले रहा है सबसे वीक स्टूडेंट है, जिसे सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, वो भी लास्ट 1 साल में परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन बस हर दिन सीखना है, सब चीज़ एक दिन में नहीं सीखनी। ठीक है, तो देखिए एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे, 50 बैठे, 60 बैठे। ठीक है, ये अलग अलग 3 समूह हो गए। फिर इनका रिजल्ट आया, तो उत्तीर्णता मतलब पास मार्किंग, पास होने वाले, उत्तीर्णता प्रतिशत मतलब पास होने वाले प्रतिशत कितनी है? 100, 90, 80। इसमें तो 100% पास हो गए। 100% मतलब पूरे, 100% मतलब पूरा ही होता है, तो इसमें 100% पास है। फिर दूसरे ग्रुप के अंदर 90% पास है और इस ग्रुप के अंदर 80% पास है। तो 40 का 100% 40 ही आएगा, क्योंकि 100% मतलब खुद ही संख्या होती है। तो इसमें तो 40 के 40 पास हो गए इस ग्रुप के। इस ग्रुप के देख लो कितने पास हुए, 50 का 90% निकाल लो। इस ग्रुप में 45 जने पास हो गए, 50 में से 45 जने पास हो गए। और तीसरे ग्रुप में 60 गुणा 80/100 कर दो, 8 छिके 48, इस ग्रुप में 48 पास हो गए। ठीक, अब देखिए कितने पूरे, यहां पर बताना है पूरा उत्तीर्णता प्रतिशत सबका मिलाकर, तो पूरे पास कितने हुए पता कर लो। 40, 40, 80 और 40, 120, 120 में 5 जोड़ा 125, 125, 130, 133 हो गए। 133 कुल पास है, कितने में से है? इनमें से है। ये टोटल कितना आ जाएगा देख लो, 150 आ जाएगा और गुणा में क्या आ जाएगा? 100। ये कुल उत्तीर्ण प्रतिशत भाई इतने 133 पास हुए, कितने में से हुए? 150 में से हुए और गुणा में 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 बटा में 3, 3 अंटे 24। ठीक है, 3 अंटे 24 और दोबारा 3 अंटे 24, 2/3, 88 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन था जो थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो हाँ, 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन देख लीजिए। 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नजर आ गया होगा आप लोगों को। देखिए मैं सोल्व करके बता देता हूं आपको किस तरह से सोल्व करना पड़ेगा। आपने कॉन्सेप्ट 5 में प्रतिशत ज्ञात करना ही सीखा था। ठीक है, तो देखिए 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि किसका? 1 दिन का, 1 दिन का कितना प्रतिशत है? ये समय, इस समय का कितना प्रतिशत है? और प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो मैंने क्या बताया, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, जिसमें से पूछे उसे नीचे और गुणा में 100। तो इतना समय, इतने समय का कितना प्रतिशत है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लिखोगे ऊपर 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट और बटा में कितने दिन का? 1 दिन का और गुणा में 100। इस तरह सोल्व किया जाएगा। लेकिन अब देखो काम की चीज, ये वैल्यू घंटे में है, ये मिनट में है, ये दिन में है, तो हमें सारी वैल्यू को समान करना पड़ेगा।
ऐसे हल नहीं कर सकते, समान करना पड़ेगा। बाकी तरीका तो मैंने बता ही दिया, जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर, जिसमें से पूछे कितने में से, एक दिन में, एक दिन नीचे और गुणा में 100, बस ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी थी। और बस इन वैल्यू को चेंज करना है, तो वैल्यू चेंज करिए। एक दिन में होता है 24 घंटे, ठीक है, दिन रात दोनों को माना जाता है। 24 घंटे मानते हैं, 12 घंटे मत लिख लेना कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो 24 मानते हैं यहाँ पर। एक दिन मतलब 24 घंटे माना जाएगा। तो नीचे तो आ गया 24 घंटे, ऊपर 1 घंटा पहले से दिया हुआ है और प्लस 1 घंटा 45 मिनट है, तो 45 मिनट को भी घंटे में चेंज कर लो। और याद रखना 45 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग लगता है, ये घंटे में बदल गया। और गुणा में क्या रहा है 100, समझ में आ गया होगा। 1 घंटा तो था ही, और 45 मिनट को भी घंटे में चेंज करो, तो 45 बटा कितना हो गया 60, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 7/4 हो गया। तो ऊपर कितना हो गया 7/4, इनको जोड़े तो 7/4 घंटे, फिर नीचे 24 घंटे और गुणा में 100। ये देखो समान वैल्यू होती तो कैंसिल हो जाती है। अब ऊपर भिन्न है तो 4 का अपर आएगा नीचे आ जाएगा, ऊपर भिन्न होती है 4 नीचे आ जाता है। तो आपके पास क्या क्या बचा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7/4 × 24 और गुणा में क्या रहा है 100। 4 से काट दीजिए, 25 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 25 अंते 175, ठीक है। 175 के बटा में कितना आ गया 24 आ गया। अब 24 का भाग देंगे यहाँ पर किसमें, या तो देख लीजिए आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में यदि इतना मिल जाए, भाई प्रतिशत पूछा है 175/24, यदि आपको ऑप्शन में ऐसे कैसे मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। और यदि ऑप्शन में ऐसे नहीं मिलता तो आपको आगे हल करना पड़ेगा। ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा, ऑप्शन में पॉइंट में मिल रहा है, तो आगे भाग देना पड़ेगा आपको। तो 24 का भाग दीजिए आप, 24 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा वो देख लेना आप। 24 को 7 से गुणा करके देख लीजिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 आ रहा है, ठीक है। 24 अंते 168 होता है, तो यहाँ पर आ गया 7 बार गया। 168 से ऊपर कितना बच गया देख लीजिए, 7 बच गया। 7 में भाग जा नहीं रहा तो पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट में उतरा रहा तो पॉइंट लगा लीजिए, या फिर 7/24 आ जाता। पॉइंट लगाओगे यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब देखो 70 में 3 बार जाएगा नहीं 2 बार जाएगा, तो 24 दूना 48। अब ऑप्शन देख लीजिए 7.2 कोई सा ऑप्शन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ गया। 7.291 ये ऑप्शन आ जाएगा 27 में भी। आगे और भाग देते रहोगे तो 7.291 ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, या जहां पर 7 आ गया तो वहीं पे आप ऑप्शन टिक कर दोगे, क्योंकि 7 एक में तो आ रहा था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता। 7 औरों में आता तो पूरा भाग देना पड़ता। तो इस तरह से सोल्व किया जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। और इसी के साथ मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए आपको, कॉन्सेप्ट 5 और कॉन्सेप्ट 4 के दोनों को करवा दिया है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको और बता दिया जाएगा। जो आपने पूछा उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, जैसे मान लो आपने 2-3 क्वेश्चन एक ही तरह का पूछ लिया, तो मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पर बता दिया, बाकी क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। तो आपको मैंने जितना करवाया है, जो भी क्वेश्चन मैंने अभी क्लास में करवाए हैं, उनके आधार पर आप कॉन्सेप्ट 5 तक के एक बार दोबारा से सोल्व कर लेना। देखो मैथ्स में बहुत टाइम खराब होता है जब हम एक बार पहली बार सीखते हैं, लेकिन एक बार ही टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद में टाइम बचता ही बचता है। तो जितना हो सके उतना टाइम वेस्ट कर लीजिए क्वेश्चन सोल्व करने में। अदर सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक बार पहली बार सीखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को, है ना। इसी वजह से तो मैथ नहीं आती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि 1-2 घंटे पढ़ने से हमें मैथ आ जाएगी, नहीं आती। पूरा दिन देना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एक ही क्वेश्चन में कई बार 1-1 घंटा लग जाता है। जब क्वेश्चन नहीं आता है तो कभी कौन सा तरीका, कभी कौन सा तरीका, ऐसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद मैथमेटिक्स आती है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, चाहे लेवल कैसा भी हो, आज सबको सकती है। मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, कोशिश आप लोगों को करनी पड़ेगी ही। तो मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस का टाइम देता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट 5 तक के जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको राउंड सेकंड के अंदर, उनको समझ के और फिर पूरी पीडीएफ को सोल्व करने की कोशिश करिए। और एक काम आप जरूर करना, जो भी स्टूडेंट रेगुलर हमारी क्लास ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट 5 तक के पूरे क्वेश्चन कितने हैं ये गिन के, और फिर आपको अब बिना देखे कितने क्वेश्चन आ जाते हैं वो संख्या जरूर बताना। आप मेरे को कमेंट करके कमेंट्स में बता देना, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ देना कि आपके जितने भी 100-200 जितने भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 5 तक के हैं, तो उन 200 में से आपको 150 आए हैं, 160 आए हैं, 170 आए हैं, पूरा 200 आए हैं। ये जरूर बताया आप सभी, ये जरूर बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें आप कितना सीख पा रहे हो। तो सभी स्टूडेंट जो भी हमारी क्लास ले रहे हैं ये जरूर बताएं, ठीक है। गिन लेना पूरे क्वेश्चन को। पहले तो क्या करना, आपको जितना मैंने बताया उन सबको वापस से पढ़ना है, इन चीज़ों को, ठीक है। नोट्स जो बनाए उनको रिपीट करना है, रिपीट करके और फिर वापस से कॉन्सेप्ट 5 से स्टार्ट होना और कॉन्सेप्ट 5 पे जाके रुकना। आज अच्छा वर्क
कर लेना, ठीक है। कल की क्लास उससे पहले पहले जोरदार तरीके से वर्क करके और फिर मेरे को जरूर बता देना कि सर इतने कॉन्सेप्ट 5 तक इतने क्वेश्चन है टोटल और इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन हमें आना शुरू हो गए हैं, ये संख्या जरूर बताना, ठीक है। जिसको सबसे कम आए ना वो भी जरूर बताना, ऐसे नहीं कि लो मैं क्यों बताऊं मेरे तो बहुत कम आए हैं, क्योंकि आपको यदि बहुत कम आए तो आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बता दी जाएंगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा तरीके और बता दिए जाएंगे। तो जितने भी हो पाते हैं जरूर बताइए कि इतने में से इतने क्वेश्चन सर बिना देखे अब होने लग गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल वापस 9 बजे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।